चलो, तो आज का जो टॉपिक है वो पावर ऑफ ग्रूमिंग है। पावर नहीं, पावर कहते हैं इसको, ठीक है। जान करके बोला ताकि तुम लोगों को याद रहे, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश भी साथ साथ में इम्प्रूव हम करते जाएंगे। पावर ऑफ ग्रूमिंग। आवाज़ क्लियर है क्या मेरी? नहीं तो आगे आ जाओ मैं चिल्लाने के काबिल नहीं आज, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है पावर ऑफ ग्रूमिंग, ये क्यों बोला मैंने आज करने के लिए। अच्छा, कल मैंने कहा था कि हम लोग ऐसी खूबसूरत सी ड्रेस पहन कर आएंगे जिसमें हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए इंडियन ड्रेसेस जो होती है, नो डाउट वो बहुत सुंदर होती है, बट क्योंकि मैं रोज़ पहनती हूँ सो आई डोंट फील कंफर्टेबल। और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए एज अ, जैसे मैं स्पीच यहाँ देती हूँ या आप लोगों से बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कॉर्पोरेट लुक मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है। मैं जहाँ जाती हूँ मेरा आउटफिट जो होता है फॉर्मल अटायर का होता है। अब फॉर्मल में जो ब्लेज़र पैटर्न होता है वो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। मैं उसमें कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। ऐसा लगता है बस मैं ही हूँ बोलने वाली यहाँ पे, ठीक है, कि हमको सब आता है। नहीं आते हुए भी दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि मेरे को तो सब आता है। ऐसा लगता है सब हमको ही देख रहे हैं ना। मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबका बता रही हूँ यहाँ, ठीक है। तो जिस कपड़े में या जिस स्टाइल में मैं खुद को अच्छा फील करती हूँ, ठीक है। अभी जैसे मेरे बाल स्ट्रेट हैं या थोड़े बहुत वेवी समझ लो, ठीक है, बट एक्चुअल में मेरे बाल कर्ल्स तो नहीं थे। बट एक नया लुक क्रिएट करने के लिए आई ट्राइड कर्लिंग माई हेयर। लुक चेंज लग रहा है थोड़ा। मुझे अविका ने एकदम से देखते से बोला, इसने शायद मुझे पीछे से देखा था और मैं यहीं आ रही थी। शी सेड, पूजा मैम ये आप हो क्या? बोली मुझे लगा कोई स्टूडेंट है, ठीक है। तो अच्छा है, मैं थोड़ी और बूढ़ी के फेस में जाऊंगी तो जवान ही लगूंगी, ऐसी मेरी खुद से होप है। अभी तो खैर मैं जवान हूँ तो अच्छी ही दिख रही हूँ तुमको, बट बहुत छोटा बना दिया इसने, मुझे स्टूडेंट बोल दिया। मैं पास आउट हो चुकी हूँ और अब तो मैं पढ़ा भी रही हूँ, ठीक है। तो जिन कपड़ों में हमें कंफर्टेबल लगता है हम उसमें बहुत सारी पटर 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 कर सकते हैं। डोंट यू फील आज तुम जिस गेटअप में आए हो तुम्हारी चॉइस का गेटअप, इसीलिए मैंने कोई टॉपिक नहीं दिया कि तुम इंडियन में आओ, समर में आओ, किसी में भी नहीं कि सेलिब्रिटी लुक में आओ, नहीं। जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा सिग्नेचर है, लग रहा है कि ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा कि हाँ ये मैं हूँ, मेरा है ये, नहीं लग रहा? लग रहा है? क्या हुआ? ऐसे इतना सोच के नहीं बोलना है, अच्छे से बोलना है, यस मैम, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट ग्रूमिंग, कि हम जब खुद की पसंद से चीज़ें करते हैं जिसमें हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो इफ़ अगर हम तब पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो वो बहुत अच्छे से होती है। बट यहीं पर अगर आपने बाय चांस पूरे कपड़े अच्छे पहने होते बट फुटवेयर तुम्हारा मैला होता, तो तुम यहाँ खड़े होने में भी तुमको ऐसा लगता कि यार मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, मेरे जूते अच्छे नहीं लग रहे हैं। होता है क्या ऐसा? या मैंने कोई ऐसी ऊट-पटांग ड्रेस पहन ली जो मजबूरन मैंने सुबह सुबह, मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने बहुत जल्दी जल्दी में गेटअप अपना लिया, कुछ तो भी पहन लिया, और वहाँ जाके पता चला यार ये तो मैच ही नहीं कर रहा है कांच में देखने के बाद। अब सब लोगों ने कमेंट तो किया, तुम्हें पर्सनली किसी ने बोला होगा, बट बैक साइड में सब बोल रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं कि क्या पहन कर है ये ऐसे कपड़े, ठीक है। तो वहाँ ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं किसी के साथ जाके बात करूँ। मैं जब मेरे स्टूडेंट लाइफ में होती थी और मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी स्टूडेंट लाइफ से ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ग्रूम्ड रहती थी और मेरे पास चीज़ें खुद आती थी। एक बार ऐसा हुआ था, मैं डेली मेकअप करके आती थी, मुझे पता नहीं क्या भूत था, ठीक है। तो मैं कॉलेज आती थी बढ़िया तैयार होकर, मेकअप करके सब आती थी। एक दिन मेरे को शायद यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी थी, मेरे को मिलने जाना था। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे किसी बॉय से मिलने जाना था, मुझे मेरे करियर से रिलेटेड मिलने जाना था। और लिटरली वहाँ जाने के बाद मैं जिस टोन में अभी तुम लोगों से बात कर रही हूँ, कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि मैम रट्टा मार के आई थी या कुछ भी? अच्छा लगता है सुनने में मेरी बातें, ठीक है। मैं वहाँ गई, मैं बात ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं नींद में से उठ के आई थी उस दिन। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, सिर्फ ब्रश किया, नहाया और कपड़े पहन के चल दो। बट जिस दिन मैं तैयार होके आती हूँ आई फील कॉन्फिडेंट कि मैं किसी से बात कर पाऊँ, ठीक है। तो उस दिन मेरी नैया डूब गई क्योंकि मैं खुद आई लॉस्ट माई सेल्फ दैट डे, क्योंकि मैं नहीं बात कर पाई। और जब तक आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं करते हो आपका कहीं भी जॉब इंटरव्यू या कुछ भी क्लियर नहीं होता है। और अपॉर्चुनिटीज़ या कोई भी चीज़ सडनली आती है, सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि स्टाइलिंग फटाफट हो जाए, ठीक है। एक जूता एक सैंडल अपने पास हमेशा हो कि कभी जाना है। वैसे तो शू भी अच्छा है अगर हम लोग पहन लेते हैं, आजकल पार्टी वेयर में भी वो चीज़ आ गई है। बट इफ़ नो देन ऑलवेज़ कैरी एक लिपस्टिक, जो कि मैम ने बताया था स्टाइलिंग में, ताकि बस थोड़ा सा तो चेहरा अच्छा लगे। मेरे पास कुछ भी नहीं था,
तो आई वॉज़ लाइक कि यार ये डील मेरे हाथ से चली गई, ठीक है। बहुत बार ये चीज़ होती है, तो हमेशा वेल ग्रूम रहना ताकि बात कर पाओ। जैसे कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स का टॉपिक लिया था, एंड आई टोल्ड यू आज के लिए कि जितना सुंदर बन के आ सकते हो, जिसमें तुम्हें लगता है मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, उसी गेटअप में आना है। दैट इज़ वाई मैं आज 6 बजे उठी हूँ और आप लोगों के लिए तैयार हुई हूँ, वरना मेरा ऐसा रूप देखा है क्या यहाँ पे? नहीं देखा है ना। पहले होता था, अब नहीं होता है। अब मैं थोड़ा प्रोफेशनली आती हूँ और मेरे पास हमेशा एक लिपस्टिक रहती ही है कैरी करने के लिए। बाय चांस कभी किसी से मिलने का हो जाता है सडन प्लान, क्योंकि इन दिस प्रोफेशन हमको कभी ना कभी कोई ना कोई मिलने आ ही जाता है, ठीक है। तो हमें फटाफट से रेडी होना होता है। मुझे कभी कभी नहीं पता होता और सडनली मुझे कभी सेशन लेना है किसी का, तो मेरे पास एक वाइट टोन पाउडर है और एक लिपस्टिक है, फटाफट लगाओ फटाफट। वो मैम बोल रही थी मेकअप वाले सेशन में कि इनकी स्किन फ्लॉलेस है। कुछ नहीं था, मैंने वाइट टोन पाउडर लगाया था, मैंने कुछ लगाया ही नहीं था, मेरी नेचुरल स्किन थोड़ी थी। कभी लगा के देखना वाइट टोन पाउडर बिल्कुल फाउंडेशन का काम करेगा, ऐसा लगता है इवन हो जाती है स्किन पूरी, ठीक है। तो वो मेरी चॉइस थी कि मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ को रखा। अदरवाइज एक कॉम्पैक्ट भी रहता है मेरे पास पाउडर वाला, जो फाउंडेशन का ही काम करता है। तो नो नीड टू कैरी अदर प्रोडक्ट्स जो कि बहुत हैवी लगे या बहुत सारी चीज़ होती है, क्लियर, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ गेम्स लाई हूँ सो दैट आप लोग यहाँ आके बात कर पाओ। क्या मुझे आज कोई ये बोलने वाला है कि मैं नहीं बोल पाऊँगी? ऑनेस्टली, कि मैं यहाँ खड़े होकर नहीं बोल पाऊँगी, ठीक है। चलो मैं इसको शफल कर देती हूँ, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक को बुलाऊँगी। सपना इधर आओ, लेट्स स्टार्ट विथ सपना, ठीक है। इसमें से कोई भी एक चिट उठाओ, ठीक है। दिस यू हैव टू परफॉर्म, इधर आ जाओ। हाँ, नो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। कुछ भी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं दिखनी चाहिए एंड यू हैव टू परफॉर्म वेरी वेल कि मैंने सिखाया तुम्हें, या जितना भी तुमने ग्रूमिंग में सीखा है सब कुछ। क्या लिखा है? बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थोड़ा ज़ोर से बोलो। बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अच्छा, तो तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारी लाइफ का बेस्ट मोमेंट क्या था, कुछ ऐसा जो अच्छा हो, और इस तरीके से बताना है कि हर कोई अंदर से अच्छा फील करे, क्योंकि वो बेस्ट मोमेंट है तो डेफिनेटली सबको बेस्ट लगना चाहिए, ठीक है। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। शर्मा के नहीं, अच्छे से बिल्कुल ऐसे बताओ जैसे मैं बात करती हूँ वैसे बताओ। चलो, तुम्हारी लाइफ का बेस्ट मोमेंट क्या था या है, होने वाला है, जो भी। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ तो सोच के बताओ। 0 आ जाएगा नंबर। आज तुम लोगों का इंटरकनेक्शन वाला पार्ट चल रहा है। सोचो तुम्हारा ही बेस्ट मोमेंट होगा। यहाँ पर ये सुन के किसी के दिमाग में कुछ नहीं आया कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। देखो उसके बाद में 1 सेकंड में आ गया। मैं पैदा हुई वही मेरे लिए एक बेस्ट मोमेंट है इस दुनिया में, है ना। ऐसा भी बोल सकते हैं, मगर बनावटी बात नहीं बोलना है। कुछ ऐसा बताओ, किसी के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया हो जो बहुत अच्छा लगा। मेरे पापा के अब कैसे याद आया? ठीक है, बोलो। मेरे पापा से जब भी बात करती हूँ तब मुझे सबको बहुत बताओ। अच्छा फील होता है, और जब भी वो मतलब अच्छे से बात करते हैं हंस के, तो मुझे भी बात करने में मज़ा आता है। बट वो जब भी रूडली बात करते हैं वैसे करते नहीं है मेरे से, भैया से करते हैं, मेरे से नहीं करते। तो मतलब जब भी मैं पापा के साथ रहती हूँ वो पल बहुत अच्छा रहता है। क्या बात है, पापा के लिए ज़ोरदार तालियां। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसा लगा? अभी फर्स्ट टाइम आया, अभी तो बहुत सारी चिट्स है, एक एक करके हम उठाएंगे, बट वहाँ से यहाँ उठने का एक कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आया, ठीक है। और यहाँ पे खड़े होके बोलने का भी कॉन्फिडेंस आया, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ अदिति, आ जाओ जल्दी आ जाओ। ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए कि मेरे को बुलाया, मेरे को बुलाया, मेरे को जाना है। ऐसे छुपना वाला सीन कभी नहीं करना। जैसे ही क्या, माय मॉम, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, खूबसूरत सा है। अभी पापा की बात हुई, अब आप मॉम के बारे में बताओ। आपकी so my mother is a housewife, यहाँ बताओ सबको। और उन्हें घर में like क्या ये नहीं होना चाहिए जब हम बोलते हैं। डेकोरेशंस के लिए, हाँ बताओ, सबको बताओ। whenever उनके पास कुछ फ्री टाइम रहता है then she makes something for डेकोरेशन के लिए, जैसे
जो जिससे घर का इंटीरियर और एनहांस हो एंड she is pretty young, like not that much, and she looks very beautiful also. And लाइन बहुत अच्छी बोली। तो सब ये बोलते हैं अपनी मम्मी के लिए एक ही घिसा पिटा सेंटेंस, मेरी मम्मी ये है, मेरी मम्मी वो है, बट शी सेड कि शी इज़ वेरी यंग एंड लुक्स प्रिटी, ठीक है। और कुछ ऐसा बता के जाओ जिसको हर किसी को याद रहे कि अविका ने अपनी मम्मी के बारे में बताया, ये अविका की मम्मी है, हर कोई सोचे कि मेरे को मिलना है उनसे। अदिति, सॉरी अदिति। एकदम से अच्छा यही तो है कि हमें यहाँ के बोलना है। इफ़ आई से अबाउट माई मॉम, शी इज़ द बेस्ट शेफ़। मैं बोलूँ उन्होंने ही मुझे सब कुछ खाना बनाना सिखाया, हालांकि मुझे कुछ आता नहीं है, मैंने रेसिपी बना के लिख के रखी है, बट वेन एवर आई कुक उनके अकॉर्डिंगली तो वो बेस्ट बनता है फूड। तो आई ऑलवेज़ अप्रिशिएट हर कि आप इस चीज़ में आगे बढ़ो, बट शी इज़ लाइक कि मैं अपने घर वालों को ही खिलाना पसंद करती हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि मैं सबको बाहर होटल और रेस्टोरेंट्स में बना के चीज़ें दूँ, बट या शी इज़ द बेस्ट कुक। सबको याद रहेगा अब अगली बार कि पूजा मैम की मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। कुछ ऐसी लाइन बता दो, आ जाओ। प्रिटी गर्ल्स कम, वेलकम। ऑफ शोल्डर, क्या बात है, दोनों का लगभग, ठीक है। ये वही ड्रेस है जिसमें हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं यहाँ के बोलने का, ठीक है। चलो बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, ठीक है। बस और कुछ थोड़ा सा बताओ सबको। वो शी सेज कि मेरी मम्मी से लड़ाई हो गई थी और आज मुझे कुछ सूझ नहीं रहा उनके बारे में बोलने के लिए, तो कोई बात नहीं, मम्मी है, लड़ाई तो होती है, हमारी कौन सी नहीं होती है। क्या लगता है तुमको मेरी मम्मी की लड़ाई नहीं करती मुझसे? मैं करती हूँ, सॉरी, वो नहीं करती। ओके, तो शी इज़ लाइक व्हाट? शी इज़ द पर्सन जिसको हर एक काम टाइम पे ख़त्म होना चाहिए, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और जब मैं थोड़ी काम करने में बहुत स्लो हूँ, तो ऐसा जब भी मोमेंट आता है जब उन्होंने मेरे को कुछ काम करने को बुला रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें साथ में बोली थी, ये कर दे, सोफ़ा साफ कर दे, पानी दे दे। सो एट द सेम टाइम मल्टीटास्किंग इज़ नॉट माई थिंग। सो उनको देख के मैं अब धीरे धीरे प्रोग्रेस करती हूँ कि लाइक मल्टीटास्किंग जल्दी जल्दी सारा काम करो। तुम अभी छोटे हो ना, वो अपने अभी यंग एज में आ रहा हो, बहुत छोटे एज में। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच अदिति। तालियां बजाओ, पापा के लिए नहीं, मम्मी के लिए भी होती है। इससे मुझे याद आया, मेरी मम्मी मुझे एक ही टाइम पे एक ही काम देती थी, पर मैं 10 काम कर देती थी, तो वो इस बात पे चिढ़ती थी कि तुम्हारा एक काम ख़त्म किया करो, 10 मत किया करो साथ में, क्योंकि मैं बिगाड़ती थी, परफेक्ट नहीं करती थी। चलो खुद ही हाथ ऊँचा करो, मैं किसी को चूज़ नहीं करना चाहती हूँ। सबको ऐसा लगना चाहिए कि मैम मुझे आना है स्टेज पे, तो यही कॉन्फिडेंस है और यही अपॉर्चुनिटी है जो तुम लोगों को गेन करनी चाहिए। आज हमारा सेशन ही यही है कि हम बात करें एक दूसरे से, ठीक है, इंटरैक्टिव रहें। आ जाओ, जिसको भी आना है आ जाओ। अविका ने हाथ ऊपर किया था, अविका आ जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा उछक के बोले मेरे को स्टेज पे आना है, स्टेज पे आना है, और जब बच्चे से छुपते रहते हैं ना कि मैम मेरे को नहीं बुला ले, मेरे को नहीं बुलाए। चलो आ जाओ, शफल कर दें, इसको अच्छा नहीं मिलना चाहिए, है ना अविका? कुछ ऐसा जो डिफ़िकल्ट हो। ये जो चिट है वो यहीं बाहर अंदर डाल दी, ठीक। योर ड्रीम लाइफ, ओके। Okay, so greetings everyone. क्या बात है। I hope everyone knows my name. Yes or no? So once again I'll tell you myself, Avika, and the topic I've got is my dream life. I really thank Pooja ma'am for choosing such a topic. Dream life. तो मैं इसमें बहुत कुछ बोल सकती हूँ, आप लोगों को सुनना पड़ेगा। तो मेरी ड्रीम लाइफ कुछ ऐसी है। अगेन अभी मॉम का टॉपिक चल रहा था, तो मैं बताना चाहूँगी कि मुझे मेरी ड्रीम लाइफ का जो पाथ था वो मेरी मम्मा ने ही दिया। लाइक 8th तक मैं ऐसी थी, माई लाइफ वॉज सनशाइन एंड रोजेस। मैं बस
खाती थी, सोती थी, खेलती थी, पढ़ाई ज़ीरो थी। तो लाइक जब हमारे 8th के बाद एग्ज़ाम हो गए, वेकेशंस लगे और 9th स्टार्ट होने वाली थी, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत ऐसे मोटिवेट करा कि अभी कहाँ 9th आने वाली है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ये बनना है वो बनना है, हमारे जैसे हाउसवाइफ बन के रह जाएगी। तो मैंने कहा हाँ, हाउसवाइफ कौन बनेगा मैं नहीं बनूंगी। तो तब से मैंने लाइक करियर ऑप्शन शफल करना स्टार्ट करे कि हाँ हम ये बन सकते हैं वो बन सकते हैं। मेरे पापा ने स्टार्टिंग से मुझे यूपीएससी की ड्रीम दिखाई थी, बट मैंने मेरे नेबरहुड में एक सर को देखा कि लाइक ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, आई टेल यू, बट स्टिल उन्हें 3 अटेम्प्ट दिए, बट कुछ ऐसा हुआ कि 2 पेपर तो कैंसिल ही हो गए, उसका पेपर आउट हो गया था। ही इज़ टू नॉलेजेबल, बट फिर भी उनका यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया, एंड नाउ ही इज़ जस्ट अ कोचिंग टीचर। तो मुझे ऐसा नहीं बनना कि यार, तो इसलिए मुझे यूपीएससी के लिए कुछ बैकअप रखना था, इसलिए मैंने यूपीएससी का ड्रॉप कर दिया, अपन से नहीं हो पाएगा। फिर 9th के लिए मैंने मेहनत करना स्टार्ट करी। मैं सुबह 4 बजे उठ के फिजिक्स प्रैक्टिस करती थी तो और 9th में फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने मेरी क्लास में हाईएस्ट स्कोर करा, और इसका क्रेडिट मैं मम्मा को दूंगी। और फिर मैंने सोचना चालू करा, जैसे मेरी आर्गुमेंटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट लॉ। तो फिर मैंने लॉ के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करी, कौन कौन सी एग्ज़ाम्स देना है, क्या क्या करना है, और अब मेरा पक्का है कि मैं लॉ करूँगी। और मेरी ड्रीम लाइफ कुछ ऐसी है जैसे मेरी 8 से पहले, आई वॉन्ट सनशाइन एंड रोजेज, है ना। मुझे ऐसे स्ट्रगलिंग नहीं पसंद है कि हम अभी मेहनत करें फिर बाद, अभी मेहनत नहीं करें फिर बाद में स्ट्रगल करें अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अभी 5-6 साल अच्छी मेहनत कर लूँ, फिर मैं बाकी की जो मेरी लाइफ रहेगी 30-40 साल की whatever, वो मैं अच्छे से निकालूँ। एंड आई वॉन्ट टू बी लॉयर, एंड आई वॉन्ट टू मतलब मैं मेरे प्रोफेशन से 3-4 चीज़ें चाहती हूँ। एक तो मनी इज़ मोटिवेशन ऑफ कोर्स, तो मैं बहुत सारा पैसा चाहती हूँ। उसके बाद आई वॉन्ट रिस्पेक्ट एंड आई वॉन्ट आइडेंटिटी। तो ये 3 चीज़ें मैं मेरे प्रोफेशन से चाहती हूँ, और मैं उसी टाइप का प्रोफेशन चूज़ करना चाहती हूँ, and which is of course law. So and I want big cars and big house, though I have it right now, but still I want it of my own. I don't want कि अभी मेरे मम्मी पापा का है, बाद में मेरे हस्बैंड का होगा। No, मेरे हस्बैंड का भी होगा भले, लेकिन मैं मेरा खुद का विला चाहती हूँ। Then I want my own car, I want to wear fashionable brands and everything. So everything a really rich and independent girl does, everything. So that was all about my dream life. Thank you. क्या बात है, अच्छा लगा सुन के। मुझे तो ऐसे इमेजिन, मैं जब इसकी एज की थी शायद, तब मैंने इतना नहीं, बैठो ना, मैंने इतना सब नहीं सोचा था। खैर मुझे तो एक्ट्रेस बनना था, बट मेरे यहाँ से अलाउड नहीं था। मैं अपने ड्रीम लाइफ की बात करूँ तो मेरे पापा को एक ग्लैमर वाला फील्ड पसंद नहीं था, बट स्टिल मैं फैशन डिज़ाइनिंग में हूँ ठीक है, बट मुझे मॉडलिंग वाले में जाना था। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा सा ड्रीम चेंज हुआ, फिर मैंने होटल मैनेजमेंट का ट्राई किया, फिर मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ट्राई किया, फिर मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आई। उसके पहले मुझे एनिमेशन भी करना था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरी चेंज हुई धीरे धीरे धीरे। फिर एक बार डिसाइड हो गया कि मुझे टीचर बनना है, फिर मैं टीचर बन गई। ये नहीं पता था फैशन में टीचर बनेंगे, बट ये पता था हाँ टीचर बनना है, तो मैं टीचर बन गई थी। एनीवे, बहुत इंस्पायरिंग था तुम्हारी बातें, और होपफुली वी विश यू गुड लक इन योर फ्यूचर कि तुमने ये जितनी बातें कही है, और मैं तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में सुनूँ कि अविका एक बहुत अच्छी लॉयर है और उसने काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव करी है या जो भी केसेस को लड़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करें। क्लैपिंग हो गई? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। खुद आओगे, मैं नहीं बुलाऊंगी किसी को। Who feels like, क्या हुआ रितिका, बीमार हो अभी भी? अच्छा, बोर तो नहीं हो रहा है? इधर आ जाओ आसमा, खुद ही आना। आई वॉन्ट टू सी कि मेरे सिखाने पर आप लोग कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो कि मुझे यहाँ आके बोलना है। यहाँ लिखा है अबाउट IFT IPS अकेडमी, अपने कॉलेज के बारे में, मतलब IFT के बारे में बताना है। अच्छा बोलना है नहीं, मैं प्रेशर नहीं कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से टॉपिक को बोल सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशमा हेरवार है और मैं IPS अकेडमी
हाँ, के हाँ, बारे बोलो। में बताना चाहती हूँ कि मेरा IPS कॉलेज जो है बहुत अच्छा कॉलेज है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट पढ़ते भी हैं और टीचर्स का जो बताने का तरीका है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से समझाते भी हैं। और मेरे डर से तो नहीं बोल रहे हो ना ये सब चीज़ कि मैं खड़ी हूँ यहाँ पे इसीलिए। ठीक है, और कुछ? बस इतना? ठीक है, क्लैप पर है। एटलीस्ट वो खुद आई और उसने खुद ही चुनकर बोला। तो मुझे यही चीज़ आप लोगों से चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटीज़ कितनी लेते हो। नेक्स्ट प्लीज़। मैं नहीं बुलाऊंगी, और इफ़ यू लूज़ दिस चांस तो आपने कुछ नहीं सीखा ग्रूमिंग क्लासेस में। अंदर से ऐसा लग रहा है जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। मैं सीरियसली आई विल नॉट कॉल एनीबॉडी। आ जाओ। अच्छा, यू वर वेटिंग कि कोई और आए तो मैं रू अच्छा, कोई आ नहीं रहा तो मैं ही आ जाऊँ। इधर से मुझे चाहिए कॉन्फिडेंस। क्या लिखा है? हुक स्टेप ऑफ प्लेड सॉन्ग। यार मैं तो फिर गाना ऐसा सोच के आई जो वेस्टर्न होगा। अब मैं साड़ी के हिसाब से ऐसा कौन सा गाना बजाऊँ? गाने सुनते हो बॉलीवुड? कौन सा सुनते हो तुम बताओ, मैं वैसा प्ले करूँगी। बट हुक स्टेप करनी है आपको, जो भी उसका स्टेप है। इफ़ अगर आपको याद है कि उस एक्ट्रेस ने या हीरो ने जो किया था, क्या आप वो कर सकते हो? कोशिश करना, नहीं तो हम किसी और को एक बार बुला के ट्राई करवाएंगे, ठीक है? होपफुली ये गाना सबने ही सुना होगा। ऐड आ रही है, एक सेकेंड। लिपस्टिक की ऐड है इसमें। मुझे साउंड का पता नहीं है और संजना आज आई नहीं है। इसकी स्टेप याद है? सुना है गाना? याद करने की कोशिश करो। एनीबडी एल्स जिसको इसका हुक स्टेप याद हो? कोई भी आ सकता है। आई विल ऑल्सो परफॉर्म इफ अगर कोई आता है मेरे साथ। आ जाओ, याद है ना? आ जाओ। किसको याद है? आओ, स्टेप चली जाएगी। नहीं याद है? किसी को भी नहीं याद है? अरे यार क्या कर। याद है? एक बार फिर से हम सब साथ में कर सकते हैं क्या? ठीक है, इसको भी सिखाएंगे, ठीक है? चलो बैक, खड़े हो जाओ। अब तो जीवन में याद रहेगी ये वाली स्टेप। अभी रुक जाओ, अभी आया नहीं है। चलो, कौन बताएगा जिसको अच्छे से आती है तो उसे देखकर ये करे, क्योंकि मैं इस गेटअप में ये नहीं कर पाऊंगी। किसको आती है? आती है जो भी बताई। इसको देखो और इसको याद करवाओ और बाकी सबको भी करवाओ। तुम बताओ कौन सा गाना तुम्हें याद है डांस के लिए? ठीक है, मैं राधा चलाती हूँ उसके बाद, पर ये भी करना पड़ेगा। हो गया? ठीक है, मैं थोड़ा सा बैक लेती हूँ। आ जाओ। इसमें कपड़े भी ऐसे ही पहने लड़की वाले। करो करो। गट्स चाहिए भैया स्टेज पे नाचने के, भूल जाते हैं लोग। थैंक यू सो मच। अब एक गाना इसकी पसंद का मैं चलाती हूँ, ठीक है? हो सकता है ये गाना, बट ये बहुत कॉमन था, मैंने बहुत कॉमन ढूंढा था। क्या करते हो यार, नाचने गाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 है ना? ठीक है, नचाऊंगी, गवाऊंगी, सब करूंगी, बट स्टेज फियर हटाऊंगी आज, ठीक है? ऐड चल रही है। मुझे तो डांस करने से बहुत हैप्पीनेस मिलती है, पता नहीं तुम लोग नहीं करते हो कि क्या? मुझे तो जैसे ही नया मिलता है मैं करती हूँ। अभी तो मैं सोच रही हूँ वो जो नोरा क्या है, जैकलिन का नया सॉन्ग नहीं है, यम्मी वाला, देखा? उसकी स्टेप कितनी अच्छी है। आगे बढ़ाऊँ थोड़ा? स्टार्ट। क्या बात है, ताली बजाओ यार, मोटिवेट करो उसको। बहुत अच्छे।
मेरे को भी बुरी याद है। बस क्या बात है। मैं आई एम अ गुड डांसर, ऐसे तारीफ तो नहीं करूँगी बट हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस करना। किसी दिन वीडियोस दिखाऊंगी मैं अपने। और साड़ी में नाचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आधा तो मुझे डर लगता है कि मेरा पैर फंसा और मैं गिरी, ठीक है। तो और स्पेशली साड़ी के नीचे गर्ल्स हील्स कैरी करती है या ज़्यादा से ज़्यादा शूज़ कैरी करते हो, ठीक है। स्टिल वो जो उसका पल्लू रहता है ना, प्लीट जो बनती है, वो फंसती है, ठीक है। तो मैं जब चलती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं अभी गिरी। मेरे लिए वो कभी भी कॉन्फिडेंट कपड़ा नहीं है, ठीक है। तो साड़ी में चलना नहीं आता मुझे, तो मैं डांस क्या करूँगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा था साड़ी में डांस करना, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं साड़ी में मैं जब हाँ पैर नहीं उठते, प्लस यही है ना पैर फंसा और धम। नहीं साउंड पे किस पे? जो सॉन्ग था ना अच्छा खैर वो स्पेस भी वैसी नहीं थी, बट जितना नाचा उतना ही अच्छा, क्योंकि बोलना भी आसान है लेकिन यहाँ आके डांस करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। मानते हो कि नहीं ये बात? क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे, खिल्ली नहीं उड़नी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहाँ से आओ इस रो से फटाफट। ये मैं समझूंगी कि मेरी इंसल्ट है कि मैंने अच्छा नहीं सिखाया, ठीक है। सो प्रूव मी रॉन्ग कि मैम आपने सिखाया है और हमने सीखा है। इधर आ जाओ। चंचल जी, बोर तो नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ किसी को? एनी डायलॉग ऑफ सलमान खान? मैं हूँ सलमान खान, मैं तो यही है जो है सलमान खान। अगर नहीं आया तो हम हेल्प करेंगे। मूवी कम देखते हो? अरे ऐसे फिर अच्छा, तो फिर ऐसी चिट्स क्यों आ रही है हमारे पास जो नहीं देखता है, ठीक है। कुछ तो सलमान खान का पता होगा। दबंग नहीं देखे तुम में इतने छेद, मेरे को तो बैठ खड़े इतने सारे आ जाते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। नहीं है, बहुत सारे नहीं है। लो बताओ, अभी ये से स्टार्ट करते हैं। पता है सलमान खान का डायलॉग? नहीं पता? इधर अरे शाहरुख खान का पता है? वो तो बस यही कर सकता है, ये से ही करेगा वो शाहरुख खान। हाँ ऐसे ही करता रहता है वो तो। बाप रे, रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसा नहीं शाहरुख खान के पास वायरल हो जाए। नहीं, ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर। नहीं पता सलमान खान का? ठीक है, तो मैं एक डायलॉग बताती हूँ, उसकी मिमिक्री करके बताना, ठीक है? पक्का? और जाके दबंग पिक्चर देखना अभी, ठीक है? नहीं बस इतना ही बोलना है। बोलो। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। सलमान के अंदाज में से वाला करता है ना, बढ़िया। चलो बोलो तो सही, डायलॉग तो बोलो। यहाँ खड़े होके बोल के जाना है, ऐसे बिना बोले किसी को जाने नहीं दूंगी मैं। बोलो, कैसे भी बोलो बट बोलो। उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ठीक है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ताली सभी के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। एक इधर से, ये पीछे क्यों नहीं आ रहे भैया? आसमा का हो गया, इधर सपना का भी हो गया ना। फर्स्ट इधर रितिका बची है, और कोई बचा है? अभी ये पूरी घूमेगी बेटा, बहुत सारे हैं इसमें। और इसके बाद इंट्रोडक्शन देना भूलवाऊंगी मैं, जो सबके सामने तुमको स्टेज पे बोलना है। क्या है? गेस द मूवी। क्या बात है, आज मेरा मोबाइल यूज़ हो रहा है, क्या बात है? गेस द मूवी। कोई इधर आके मुझे अच्छी मूवी बताएगा, क्योंकि मैं मूवी सोचने में बहुत बेकार हूँ। गाने सुनती रहती हूँ, मूवी नहीं देखती। तू जो करना चाहता है तू कर, जितना टाइम लेना चाहता है ले। मैं तेरा वेट करती रहूंगी, तुझसे प्यार करती रहूंगी, मम्मी पापा जी से लड़ती रहूंगी। यही सुनना चाहता है ना तू? पर क्या देखना नहीं है, इसलिए फोन ऊंचा रखा। जितना टाइम लेना चाहता है ले। कोई गेस कर पाया? मैं तेरा वेट करती रहूंगी, तुझसे प्यार करती रहूंगी, मम्मी पापा जी से लड़ती रहूंगी। यही सुनना चाहता है ना तू? 2 बार सुना दिया मैंने। चलो, और सुनना है याद करने के लिए? नहीं, रॉन्ग। क्या? तू जो करना चाहता है तू कर, जितना टाइम
आवाज़ किसकी है? मैं तेरा वेट करती रहूंगी, तुझसे प्यार करती रहूंगी, मम्मी पापा जी से लड़ती रहूंगी, यही सुनना चाहते हैं ना? क्यारा की है मूवी। क्यारा मूवी। जो करना चाहता है तू कर, तू जो करना याद आया ये सीन? शेरशाह। चाहते हैं आ जाओ, चलो तालियां फिर भी बजा दो। बच्चे उठकर यहाँ तक आते हैं तो सबसे बड़ी बात वही है, मैं यही देखना चाहती हूँ कि एटलीस्ट उस सीट को, हॉट सीट केबीसी वाली, उसको छोड़ के यहाँ पर कैसे आते हो। ठीक है, मैं अमिताभ बच्चन तो नहीं हूँ, मगर ये सब हॉट सीट्स ही है और मैं यहाँ किसी का केबीसी नहीं ले रही हूँ। एनीवे चलो आ जाओ, जो रिमेनिंग है वो आना। पहले रितिका आ जाओ, फिर आप आ जाना। ठीक है, एनी एक्ट, अब ये तुम्हारे ऊपर है, मैं कौन सी एक्टिंग करना चाहती हूँ, किस एक्ट्रेस की या किसी हीरो की। ओहो, मतलब शी इज़ लाइक, मैंने सब देखा है बॉलीवुड में, जो बताओगे मैं कर लूँगी। ऐसा कोई कुछ टास्क देना चाहेगा एक्टिंग का? क्या क्या क्या? मैंने नहीं देखा, बताओ करके बताओ। एक्ट ही तो है, एक्ट है, मतलब जो भी उसकी एक्टिंग है, जैसे एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानू रमेश बाबा। अच्छा तभी तो, यही तो ट्राई करना है। कौन सा डायलॉग बोल रहे हो? यही कभी खुशी कभी गम। हाँ, इसमें सिचुएशन उस टाइम पे ये होता है कि वो कॉलेज में होती है पूजा, हाँ हाँ हाँ, तो उसको ना वो मुड़कर नहीं देखा, वो ही है। अच्छा देखा है। और वो गाड़ी से उसको इग्नोर करके चला जाता है एंड शी वाज जस्ट कौन है ये जिसने दोबारा मुझे मुड़ के नहीं देखा। हु इज ही? मेरे को पू ही बुलाया जाता है, मेरा नाम भी पूजा है। ठीक है करो, एक्टिंग करो ना। अरे तो बोला एक्टिंग है, उसमें एक्ट है। चलो मैं ऋतिक रोशन बन के जाऊँ या कोई और बनेगा ऋतिक रोशन, क्योंकि ऐसी लड़की ऋतिक रोशन तो नहीं लगेगी। ठीक है, आज में तुम आ जाओ ऋतिक रोशन बन के, ऐसे गाड़ी पे जाओ और इसको इग्नोर करना, देखना नहीं। ठीक है, कौन है ये सुंदर लड़की? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कितने प्यारे प्यारे बच्चे, आ जाओ। ऐसे करके हाँ बस ऐसे ही, आवाज़ निकालो गाड़ी की। अरे मुझे चलो क्लास, तुमने पलट के देख ही लिया उसको फाइनली। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ यार, आ जाओ। मैं यहाँ पे किसकी बैंड नहीं बजाऊंगी, आ जाओ। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, ये तो मैंने ही लिखा है तो मैं ही बताऊंगी। ठीक है, एंड एवरीबडी इज हियर टू हेल्प यू। आ जाओ। रिग्रेट ऑफ योर लाइफ, तुम्हारे जीवन का तुम्हें क्या दुख है कि जो चला गया, जो खो दिया। क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो अपने जीवन में क्या क्या खो दिया, कुछ भी नहीं खोया है। कुछ था ही नहीं खोने के लिए, तो क्या खोते? कुछ तो होगा, कुछ तो, अरे कुछ तो। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने हमारी लाइफ में कुछ चीज़ खोई नहीं है। हम कुछ चीज़ पाते हैं तो कुछ चीज़ डेफिनेटली खोते ही हैं, खोना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ ही लाइफ का नाम है। अभी तो कुछ पाया भी नहीं, खोया भी नहीं हमने तो। घर से अभी हमारे कोई ऐसी चीज़ है जो तुम पाना चाहते हो बट तुम्हें ऐसा लगता है कि यार अगर ये मुझे मिली तो ये चीज़ चली जाएगी हाथ से। मेरे साथ ऐसा था, अगर मैंने शादी की तो मेरा बैचलर लाइफ चला जाएगा। तो मैंने कुछ पाया तो सही मगर खोया भी बहुत कुछ। मेरी सिंगल लाइफ चली गई, बट दो आई एन्जॉय अ लॉट। स्टार्ट कुछ ऐसा, तुमने बाहर आके यहाँ पर स्टडीज़ की तो तुमने मॉम डैड के साथ रहना खोया, राइट? हाँ, तो मैंने बता दिया, तुक्का था ये तो। मॉम डैड अभी यहाँ नहीं रहते? अच्छा ठीक है, बैठो। थैंक यू सो मच, ताली बजाओ। ठीक है, देखो जब आप वहाँ से उठकर यहाँ आते हो, एक बॉडी लैंग्वेज होता है, ठीक है, वो आना ज़रूरी है। अब ऐसे करके तुम खड़े रहते हो, पैर आगे करते हो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, भगवान जाने। ये सब सिखाया है ना मैंने, यहाँ पे खड़े होके कैसे बोलना है, क्या करना है, कॉन्फिडेंटली। शेर वाली आवाज़ और शेर वाला लुक लगना चाहिए, ठीक है। शेरनी शेर ऐसा समझो, वो नहीं पिल्ले जैसा, ठीक है। ठीक है, तो बस ऐसे हो। क्या आ जाओ, देखो कितना अच्छा लग रहा है जब सब बात कर रहे हैं और यहाँ से नहीं कर रहे, यहाँ से कर रहे हैं। सो ये लास्ट ईयर की बात है, हमारी स्कूल में ट्रिप ले जा रहे थे केरला में। उसका प्राइस मतलब फीस 50,000 रुपीज़। तो मेरा तो जाने का मन बिल्कुल नहीं था,
बट मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे थे और मेरे पापा ने भी हाँ कर दी थी कि बेटा ऐसी अपॉर्चुनिटी अब नहीं आएगी। क्या बात है, मेरे पापा तो जाने नहीं देते थे बाहर, बोलते नहीं लड़के हैं बहुत सारे। तो मैं कहती थी आई वाज लाइक क्या हुआ लड़का है तो। देन मैंने सोचा कि नहीं मुझे नहीं जाना, क्योंकि लाइक जो मेरे खुद मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है ना, मेरा वो ग्रुप नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा मैं अकेले जाके भी कहीं करूँगी। देन वो जितने बच्चे जब वो टूर से जाके वापस आ गए, सब बता रहे थे हमने ये मज़े करे वो करा। जो लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे वो लोगों की भी फ्रेंडशिप्स हो गई थी। तो मुझे और इस साल हमें ट्रिप पे ले जा रहे हैं वियतनाम पे, तो इस साल मैं जाऊंगी। लेकिन इस साल मेरा कोई भी दोस्त नहीं आएगा। जो लास्ट ईयर केरला भी गए थे वो लोग इस साल भी नहीं जाएंगे। अच्छा क्योंकि बोलो इस- बोलो सुन रही हूँ मैं। क्योंकि इस साल की फीस बहुत ज़्यादा थी। और तो ये रिग्रेट है कि मैं पहले नहीं जा पाई, तो मैं पहले अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं कर पाई। और अब जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब फ्रेंड्स ही नहीं है। क्या बात है, ये सबके साथ होता है, यानी खोया कुछ पाया, ऐसा कुछ सीन हुआ क्या? मुझे ऐसा लगता है मेरे बाल से मूव कर रहा है ना, मतलब मेरे बाल स्ट्रॉन्ग है। अच्छा ही समझूंगी, मैं बुरा नहीं समझती किसी में भी अपने आप को, तभी तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। एम आई राइट? जब हम खुद को नेगेटिव बताते हैं कि मुझे ये भी नहीं आता, मेरे इसमें ऐसा है वैसा है, खुद को अपनी गलतियाँ मत गिनाओ। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम खुद को ही अपनी गलतियाँ गिनाते हैं, और जितना बोलते हो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। नहीं आता है तो भी बोलो मैं कर सकती हूँ। वो बात अलग है कि अगर किसी ने चैलेंज कर दिया करके बताओ, तो फिर बहाना मारना मैं आती हूँ। ठीक है, चलो थोड़ी सी और चिट्स बची है, फिर हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब मैं एक एक करके लाइन से बुलाऊंगी। अच्छा, हो सकता है अब तुम्हें कुछ और मिले, बोलने का मिले। बोलो क्या निकला है? योर पार्टनर्स इंट्रोडक्शन, मतलब तुम्हारा पार्टनर इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग लवर, तुम्हारे साथ जो बैठा है वो पार्टनर, जिसके साथ तुम यहाँ कॉलेज में आई और तुमने बहुत कुछ सीखा, तो कुछ ऐसा है। अब पार्टनर में से कोई भी हो सकता है यहाँ पे, जो भी था जिसके साथ तुमने बातचीत की हो। मैंने ज़्यादा इन दोनों से बात की। इन दोनों में से किसके बारे में बताना चाहोगी? दोनों के लिए? दोनों के बारे में बताओ। और? अच्छी बातें करते हैं और और उनका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है। क्या बात और है, इंग्लिश तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओह हाय, माय नेम इज पूजा, हाउ आर यू ऑल? अच्छा लगता है कि इंग्लिश ऐसे सुन के ऐसा लगता है कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है। क्या हिंदी में नहीं अच्छा लगता है? कोई बोलता है अच्छा, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लगता है, पढ़ा लिखा लगता है सामने वाला। ठीक है बस। अरे वो कितना ध्यान से सुन रहे थे कि मेरी और तारीफ करेंगे। तारीफ करते जाओ, ऐसा कान में आनी स्कूल चाहिए। टाइम में रहता तो और ज़्यादा तारीफ कर दी। बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं। तुम लोगों का इंटरेक्शन हुआ होगा राइट? ठीक है, आ जाओ। ताली कौन बजाएगा? मैं नहीं बजाऊंगी। आ जाओ अभी का लकी ड्रॉ। इतने पसीने में गर्मी में यहाँ खड़े होकर तुमको पढ़ा रही हूँ, तालियाँ बजाया करो। क्या नहीं, रैंडमली बहुत सारी बनाई थी, कम ख़त्म हो जाएगी तो देखेंगे। ये चिट एक्स्ट्रा थी, भागने दो, मैं तो सुनूंगी। मैं आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। गंदा भी गाओगे तो भी मैं बोलूँगी बहुत अच्छा है। ठीक है, गाओ। अच्छी बात देंगे। भागने दो ना, हम देखेंगे। थोड़ा सा सुर रखना, फिर भी पता चल रहा है जान करके बेसुरा गाए। क्या? हाँ नहीं भागेगा ही कोई नहीं, मेरे को भी नहीं कोई भगा सकता यहाँ से। अच्छा आप लोग बता दो। मैं बोल बहुत सारा सकती हूँ। मेरे साथ गाओगी? कौन सा गाना है यार, गाना ही नहीं याद आ रहा है बोलते से। हंसी, ये गाओगी? हाँ हंसी बन जाए। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ लाइन से, ठीक है। मैं जाने ये वार दूँ, हर चीज़ भी हार दूँ, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूँ। अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता, आवारगी। बेसुरा गाओ और अच्छा। जोर से।
इतना बेसुरा नहीं है माँ। मेरी ज़मीं बन गए, उससे बेसुरा मेरा है, ठीक है। आता है आगे का स्टेंजा। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। आगे नहीं आता मुझे। चलो थैंक यू सो मच अफ्रीका, आ जाओ। इतना बेसुरा नहीं था कि कोई बाहर भाग जाए, ठीक है। उल्टा मेरी आवाज़ गंदी लग रही थी मुझे तो। आ जाओ अदिति। अदिति, ये जवानी है दीवानी मूवी में अदिति है ना, उसको ऐसे ही बुलाते हैं अदिति, यही बोलते हैं ना। मेरे को एक्टिंग बहुत मज़ा आता है करने में, सबकी मिमिक्री। कॉमेडियन गर्ल यू विमेन, सॉरी। क्या है योर डिसलाइक्स, कि तुम्हें क्या नहीं पसंद है। एक तो हमें पता है मल्टीटास्किंग होना नहीं पसंद है, और बताओ अपने बारे में, ताकि हर कोई तुम्हें यहाँ याद रखे, अगली बार आओ तब तुम्हारे चेहरे से याद आ जाए। ओके, सो सबसे पहले जो मुझे चीज़ बहुत गंदी लगती है, जब भी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं क्लास के बारे में बताऊँगी। लाइक हमारी क्लास चलती है और भले ही मेरा फुल अटेंशन टीचर पर रहता है, लेकिन जब भी वो मैं हल्का सा थोड़ा सा ऐसे कर दूँगी क्लास में, देन टीचर विल पॉइंट आउट मी, अदिति सिट प्रॉपर्ली। सो फिर pointing out again and again even though we are listening you हाँ, is the biggest thing. तुम्हारे टाइम पे ही मेरे बाल इसको इरिटेट करते हैं, ऐसा लगता है मुझे। And I also dislike my old friends Why? because they took me to the wrong direction. और मेरी पढ़ाई, मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा फोकस रहती थी, उन लोगों के साथ ज़्यादा रहती थी, इसलिए मेरी पढ़ाई भी बिगड़ गई उन लोगों की वजह से। So I don't like my old friends. अच्छा, फिर न्यू फ्रेंड्स हैं अभी जैसे? और बेटर है। दैट मीन्स हमारा इस चीज़ में हो गया, बोलना अभी? अच्छा ठीक है, हो गया, ठीक है। ऐसे मैंने टोका नहीं, हाँ बोल सकते हो। मुझे बस एक बात याद आ गई कि जो हमारा ऑरा होता है वो हमें बहुत ध्यान से चुनना होता है। इफ़ अगर मैं गलत लोगों को चुनती हूँ तो मैं वैसे ही बनूँगी, और हमेशा ऐसा होता है कि जैसी मैं हूँ मुझे वैसा ही व्यक्ति पसंद आता है, और अगर नहीं मेरी सोच वाला होता तो वो दोस्त कभी भी नहीं होगा, वो दुश्मन ही होगा तुम्हारा, ठीक है। यार ये बहुत ज़्यादा इतराती है, ऐसा करती है क्योंकि उसके साथ मेरी वाइब्स मैच ही नहीं करती है, ठीक है। लेकिन मैं जैसी होंगी मेरा दोस्त भी वैसा होगा, तो अनुमान तभी लगाया जाता है जैसे तुम हो तुम्हारा दोस्त भी अच्छा होगा। तुम देखना, ट्राई करना, तुम्हारे दोस्त को मैडम ज़्यादा वो देगी कि ना हाँ ये इसका दोस्त है, लेकिन कोई बदमाश लड़का लड़की होंगे और उसका कोई दोस्त होगा तो उसकी भी मदद नहीं करेगी। पता है ना ये इसके साथ ही घूमता है, तो इसने इसको बंक मारना सिखाया है, ठीक है। एनीवे, तो अपने ऑरा में ऐसे दोस्त चुनो जो हमें आगे हेल्प करें, चीज़ें बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ, और हम भी उसे बताएं, हम सेल्फिश ना रहें चीज़ों को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। समय 1 बज चुकी है, हमें इंट्रोडक्शन भी करना है, तो थोड़ा थोड़ा जल्दी, अब 3 चिट्स बची है, ठीक है। ये रो के बाद फिर एंड हो जाएगा। क्या करना है इसमें? सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या बात है, आसमा अपने बारे में बताओ, तुम क्या हो? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशमा हैदार है और मेरी एजुकेशन जो है कॉलेज से मैंने प्री मंथ का मैंने कोर्स किया हुआ था सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेनिंग का, और उससे पहले मैंने DDC कॉलेज माता मोती वाले कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, उधर से मैंने BHSC होम साइंस से की है। उसके बाद फिर मैंने जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था तो उसमें मैंने स्टिचिंग का काम किया है, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो हाँ। इसलिए। और उसके बाद जो मैंने एडमिशन लेने का था, लेकिन मेरा 1 साल का गैप हो गया था, लेकिन फिर मैंने जैसे जैसे ट्राई किया, कॉलेज को देखा, तो मुझे IPS कॉलेज का लगा, मेरे भाई ने भी सर्च की तो भाई को भी ये अच्छा लगा, कॉलेज में एडमिशन हुआ। फिर मैं इस कॉलेज में आई, IPS अकेडमी कॉलेज में। पूरा स्टोरी बता रही हो, फिर मैं इससे मिली। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कॉलेज में आके बहुत अच्छा लगा, मुझे
मेरे अच्छे फ्रेंड्स भी मिले हैं कुछ ही मिले, बहुत सारे नहीं बने जो मिले हैं जो मुझे मेरी फीलिंग्स को, मेरे हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। मुझे कुछ फ्रेंड्स भी मिले हैं। हाँ। क्या बात है, बहुत सारे दोस्त हमें बनाने चाहिए। इफ़ अगर हमारी पर्सनालिटी बहुत खुशनुमा है तो हमारे बहुत सारे दोस्त बनते हैं एंड यू आर वेरी एनर्जेटिक एंड हैप्पी गर्ल। मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाओ, बट ऐसे भी नहीं जो सेल्फिश हो, उनको जाने दो, ठीक है। आ जाओ आ जाओ। 3 चिट्स बची है, इधर एंड हो जाएगी, सपना के बाद एक और इधर, फिर एंड, ठीक है। कि मैं मन से 2 चीज़ और करवाऊँ। हु आर यू, तुम कौन हो। मैं था सब में एक ही चीज़, इंट्रोडक्शन देना है, बट उसमें लिख दिया सेल्फ इंट्रोडक्शन, माई इंट्रोडक्शन, हु आर यू। नहीं तो तुम देख के बोलोगे सेम चिट बनाइए मैम आपने, ठीक है। अब हो सकता है तुम इसका आंसर कुछ इस तरीके से दो कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। जोर से आवाज़ से पता होना चाहिए कि मैं रितिका नागर हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, ओके। मेरे को लू लग गई है बहुत ज़्यादा, मेरे को भी बहुत गर्मी हो रही है। जल्दी सेशन खत्म होगा मैं तुम्हें मैं फ्री कर दूँगी, बोलो। Hello everyone, I'm Ritika Nagar. I'm student of Fashion Designing in IFP IPS Bangalore. And ये बहुत हंसती है, क्यूट है, कोई भी फ्लैट हो जाएगा इसकी स्माइल पे ना, ठीक है। अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, कोर्स फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट हूँ, तो ये बता सकती हूँ आगे क्या करना है? सब बता सकते हो, तुम कौन हो, बस तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। अभी मैं स्टूडेंट लाइफ के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खुद का एक ब्रांड स्टार्ट करूँ, मेरा नाम हो, काफ़ी अच्छा लोग मुझे पहचाने सिर्फ मेरे ब्रांड की वजह से, मेरे काम की वजह से, ना कि फादर ऐसा कुछ होता है ना कि अपने पेरेंट्स की वजह से लोग अपन को जानते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग मुझे मेरी वजह से जाने, मेरे काम की वजह से जाने, और जब भी मैं कहीं जाऊँ ना तो ये समझ चाहिए कि हाँ लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं अपने और जानते हैं पहले से, तो अच्छा लगता है ना। कोई कहीं जाते हैं तो पहले से कोई आता तो बस कि हाय मैं आपसे मिलना चाहती थी, आपको जानती हूँ सेलिब्रिटी भाई, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं अभी से, बट थोड़ा थोड़ा वैसे चाहती हूँ। तो आई होप कि मैं ऐसा कर पाऊँ। इसमें सबसे बड़ा हेल्प आपको ग्रूमिंग ही करेगा। जितना ज़्यादा सुंदर बन के हम किसी के पास जाते हैं, या हमारे पास लोग तब आते हैं जब उन्हें हमसे अट्रैक्शन होती है, अदरवाइज़ कोई नहीं आएगा। हम अगर पूरी भीड़ में यूनिक दिखते हैं, है ना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेकअप सब कुछ कि मेकअप सब कुछ होता है, फ़ोटो खिंचवा रही हूँ कि मेकअप सब कुछ होता है, बट यस हमारे अंदर से खुशबू आना भी एक अट्रैक्शन है कि मैं पास होके जाऊँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करती हूँ, किसी के बॉडी ऑर्डर का नहीं है। मेरे घर के बाहर शिवा चाइनीज़ वॉक है, सुना है किसी ने? शिवा चाइनीज़ वॉक, चाइनीज़ बहुत अच्छा है वहाँ का। मेरे ब्रांच का थोड़ा कहते हैं कि थोड़ा कम है, दूसरे ब्रांचेस का टेस्ट बहुत अच्छा है, पर अपन तो जहाँ रहते हैं वहीं जाते हैं, इतनी दूर ट्रैवलिंग मेरे से तो नहीं होती है। तो मैं एक बार गाड़ी में अपनी सिस्टर के साथ जा रही थी, मेरी सिस्टर बड़ी है ना, तो मैंने गाड़ी ली आगे, मैं जस्ट क्रॉस हुई, वो क्या खुशबू आई। एक मैं बहुत फूडी लड़की हूँ, दिखने में लगता नहीं होगा पर मैं खाती हूँ, अच्छा खाती हूँ, ठीक है। तो मैं आगे गई, मैंने मेरी बहन से बोला यार मुस्कान खुशबू बहुत अच्छी कहीं से तो आई, मेरे को जाना है खाना है। उसने बोला चलो चुपचाप, जंक फूड मेरे यहाँ अलाउड नहीं है इतना, थोड़ा सा हमारे यहाँ सब हेल्थ कॉन्शियस वाले लोग हैं। तो मैंने कहा यार खाना है, उसको मैं बाहर छोड़ के मैं पलट के वापस आई, मेरे भैया को बोला क्या बना रहा है मैंने कहा मेरे को खुशबू आ रही बाहर तक। तो वो एकदम से शॉकिंग उसमें मुझे देख रहा है, तो मैंने फिर प्यार से बोला, मैंने कहा भैया आप क्या बना रहे हो, बाहर तक खुशबू आ रही है, मैं वहाँ गई पलट के आपके लिए आई हूँ वापस से। तो उसने वो इतना खुश हो गया, लिटरली ही सेड कि आइए ना मैम आइए, मैं आपको टेस्ट करा दूँ। वो चटनी बना रहा था, गार्लिक चटनी, पर मैंने बोला ये जो भी बन रहा है ये मेरे को पैक करके दे दो। उसको लगा भैया फ्री में मांग रही है, मैंने कहा नहीं मैं पैसे दूंगी, आप मेरे को ये पैक करके दे दो, ठीक है। तो उसने बोला कि आप हमारे यहाँ की कोई डिश ट्राई करो, तो डेफिनेटली अब दिल है कि मानता नहीं है, नूडल्स मंचूरियन सबको देखकर। एंड आई एम चाइनीज़ लवर, मेरे को चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है। चाइनीज़ लोग नहीं, चाइनीज़ फूड का बोल रही हूँ। मेरे कोरोना के बाद से लोग नहीं अच्छे लगते चाइना के, कितनी मुश्किल से 2 बार मेरे को कोविड हो गया था, पता है मैं कैसे बाहर आई हूँ, मेरे को पता है, ठीक है। तो फिर वैक्सीनेशन से बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स निकल गए,
ठीक है, हेयर फॉल और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मैम बता रहे थे मेमोरी लॉस, तो हाँ वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकले हैं उसके, ठीक है। एनीवे तो मैंने पैक करवाया और मैं घर पे लेकर आई उसको, बढ़िया अच्छे से नूडल्स खाई, जो भी उनका था। उन्होंने इतने प्यार से कहा कि हमारे यहाँ का आप डिश एक बार टेस्ट करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड आई रिस्पेक्टेड दैट। उन्होंने मुझे दिया और मैंने टेस्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर से एकदम आत्मा शांत हो गई, क्योंकि खुशबू सूंघ ली थी यार, खाना तो था ही उसको, ठीक है। तो वो खुशबू ही ऐसी है जो दूर तक ले गई, वापस लाई और ख़रीदने पे मजबूर करा। पैसा खर्चा तो करवा ही लिया ना उसने मेरे से, ठीक है। तो हमारे साथ भी होता है, हम जितना ज़्यादा खुशबूदार रहते हैं, लोग ऐसे पलट के आते हैं। और मैं तो पूछ लेती हूँ, भैया कि आप परफ्यूम कौन सी लगाते हो, अच्छा लगता है, मेरे को परफ्यूम्स बहुत पसंद है। रितिका को गिफ्ट मिला एंड आई वाज अबाउट टू आस्क कि कौन सी ब्रांड है, क्या है, मुझे खुशबू सूंघनी थी, भाई शायद तब तक बच्चे चले गए थे। सबने देखा था वो उस टाइम पे, सब लोगों ने, पता वो परफ्यूम की बोतल इतनी बड़ी ना, वो इतनी खाली करती वो उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी थी ना कि देखने में ऐसा लग रहा था कि यार सूंघना है मेरे को भी उसको। तो फ्रेग्रेंस हमारे अंदर से अच्छी आनी चाहिए, ठीक है, बिना मेकअप के भी सुंदर लगोगे, लोग अपने पास आए। कंटिन्यू, बहुत लंबा भाषण दे दिया मैंने, हो गया, मैंने कवर कर लिया उसको ठीक है, थैंक यू सो मच। आ जाओ आसमा, आसमा का हो गया, सॉरी पीछे सपना जी आइए। सपना, सपना है, आजकल मेरे को सपने ही नहीं आते, मुझे थकान के सोते रहते हैं हम लोग। आ जाओ, इसके नाम से मुझे एकदम ध्यान है, क्या लिखा है, परफॉर्म योर ओन टैलेंट, यहाँ रख दो। तुम्हारा कोई भी ऐसा टैलेंट, चाहे तुम मिमिक्री करती हो, सिंगिंग करती हो, या कुछ भी, बोलना अच्छा लगता है, कुछ भी जो तुम्हारा टैलेंट है वो बोलकर बताओ। मेकअप करना, दूसरों पर करना अच्छा लगता है, खुद पे नहीं। तो मैं यहाँ पे मेकअप की स्किल कैसे बताओगे, कोई ऐसा टैलेंट और जो बता पाओ यहाँ पर, एक्टिंग करना, कॉमेडी करना, मिमिक्री करना। मिमिक्री करते हो, देखा मैंने रखा ही इसीलिए कि मेरे को कुछ ना कुछ बच्चों को पता चले। जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ तक आना और बोलना सबसे बड़ी बात है। सब लोगों को यहाँ पर एक चीज़, सब लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि हम अब बोल पा रहे हैं, या पहले दिन में जो डर था वो अभी लग रहा है, नहीं ना, ठीक है बोलो। किसी की भी मिमिक्री, रितिका की कर रहे हो क्या, पीछे पड़ गई मेरे। चलो रितिका की कर सकते हो तो रितिका की कर दो। ये हमेशा बोलती थी मैं से कि तू बिल्कुल शिवानी की तरह एक्टिंग करती है। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है तू शिवानी बन गई है, शिवानी से होता है, जैसे वो है ना बच्चों जैसी हरकत करती है शिवानी, मेरी क्लास में है वो। सारी बोल पट्टी नहीं खोलना, वीडियो देख लेगी वो। अच्छा ठीक है, मुझे लगा यहाँ की कोई तो नहीं है, वो तो सबसे पहले देखेगी वीडियो। इनकी छोटी बहन है, वो मेरी क्लासमेट भी थी, तभी तुम्हारी पटती है। नहीं है, नहीं होती तो भी पटा नहीं होती तो भी पटाना पड़ता है, क्या बात है। साथ में रहना है तो सब कुछ करना पड़ता है। दिल से दोस्ती नहीं है, नहीं है सब कुछ। दिल से दोस्ती नहीं है, उसने बोला नहीं। नहीं मतलब ऐसा कहने का मतलब नहीं है, ये बहुत अच्छी पड़ती है हम लोगों की। जेस्चर्स यूज कर रही है वो, है बढ़िया, हाथ वाथ सब यूज कर रही है वो, एक्सप्रेशन देखो, हंस के बात कर रही है। तुम्हारे इयररिंग्स बहुत प्रिटी लग रहे हैं और पूरी ड्रेस बहुत सिंपल है, बट इयररिंग्स पर ज़्यादा फोकस जा रहा है, सही है ना। थैंक यू सो मच, हो गया, और तो नहीं उड़ानी उसकी ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। सब स्टाइलिश हो गए हो अब, है ना, ग्रूमिंग सेशंस के बाद। मेरे से, मेरे साथ, क्या बात है। अबाउट योरसेल्फ, ये रख दो, बता चुके हो। क्या आया था तुम्हारा सेल्फ इंट्रोडक्शन? नहीं तो मेरी क्लास में नहीं बताया ना, क्लास में बताया। तो फिर से बता दो। पहले हमने कॉन्फिडेंस की कमी थी, राइट, अब है कॉन्फिडेंस, तो अब फिर बोलना। ये चीज़ से थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि अभी भी थोड़ा डर है बोलने के लिए, बट प्लीज़ उस डर को हटा दो, क्योंकि लाइफ में पैसा कमाना है, अच्छा बंगला बड़ा चाहिए, कार चाहिए, तो बोलना पड़ता है ना। तो जितना बोलना सीखोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आएंगी, ठीक है, बोलो। हेलो एवरीवन, क्या बात है, इतने भाषण में उसने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को, बोलो, अच्छा बोला। आई एम जिया कोरासी, आई एम स्टूडेंट ऑफ एसडीपीएस कॉलेज। तो मैं वहाँ से फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ और मुझे मेकअप में भी इंटरेस्ट है। पहले तो मुझे मेकअप में इंटरेस्ट था, पर मैं एसडीपीएस कॉलेज में विजिट करने गई थी, मैं बीकॉम के लिए गई थी। तो हाँ। वहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग का सबसे ज़्यादा था कि वो उसी का कॉलेज है, हाँ, हाँ। तो मैंने वो ले लिया। उसके
तुक्के में या सोचा था कि फैशन करना है? नहीं मैम, मुझे कपड़े सिलना तो बहुत पसंद था। मैंने लॉकडाउन में यही सीखा था। हाँ। बाहर से एक दीदी आती थी, वो घर पे सिखाती थी। ओके, हाँ। तो मैंने वो किया था। उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग किया। हम्म। उसके बाद धीरे धीरे लग रहा था ये, मैंने सोचा था कि ऐसा ही होगा, बस डायरेक्ट स्टिच सिखाएंगे। पर इतना ज़्यादा फिर जब सब एक ईयर पूरा हो गया, उसके बाद मैंने इतने सारे असाइनमेंट्स, पेंटिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और मुझे ये लगा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, बहुत टफ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं कर पाऊँगी। और ऊपर से घर वाले भी तो बहुत पैसा खर्च करवाती है, कुछ भी ऐसे कि तो जो भी काम लेती है बस पैसा खर्च करवाने के लिए लेती है। यहाँ पर भी आई ना तो मैं मुझे एक और मेकअप की तो बोले कि आप पैसा लगाने के बाद बोल रही है। मतलब घर वाले तो बोलते ही रहते हैं। घर वालों को नहीं दिखाना ये वीडियो, घर वाले बोलते रहते हैं। क्लासेस लिए तो ऐसा लग रहा है कि किसी की बात नहीं सुनना है, जो करना है खुद करें, ताकि कुछ बनना है तो हमको लगे कि हाँ किया कुछ। क्या बात है। अब मुझे जिया एक बात बताओ, जब तुमने पहले वाली क्लास में अपने बारे में बोला था, क्या इस तरह बोला था? तो फिर रेसिपी पूछी कि मैं वो भी नहीं बोलता। अभी कैसा लग रहा है बोल के? अच्छा लग रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ रिजल्ट आया है? मैं पहले बहुत शाय फील करती थी, मैं पहले मोटा था, ऐसा था वैसा। वो कौन सी ऐड आती है यार? फिर मैंने ये करा तो मैं पतला हो गया, फिर प्रोडक्ट की ऐसी ऐड लगा देते हैं, है ना? अच्छा लग रहा है, अंदर से फील हो रहा है कि हाँ मैं ही हूँ सब कुछ जो हूँ, ठीक है। वो अब जैसे तैयार होके आएगा ना, वैसे घर में लोअर टी शर्ट पहन के किसी मेहमान के सामने चले जाना बोल रहे हैं, कैसा लगेगा? बस छुप जाऊँ मैं अंदर कहीं भी। या किसी दिन ऐसा नहीं हो मैं यहाँ लोअर टी शर्ट में बुलवा के बोलूँ बोलो, आधा तो तुम लोग ऐसे झूलते ही रहोगे, मैम ऐसे नहीं मेरा कुछ दिख रहा हो, ऐसे वैसे ख़राब हो लोअर, है ना, यही चीज़ चलती है। पर जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमें कॉन्फिडेंट फील होता है, ठीक है। थैंक यू जिया, कुछ बोलना है और? ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। अभी हमारे पास है 20 मिनट। कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे अभी इस लुक में पहली बार देखा? एकदम से वास्ट डिफरेंस, सब ने? फ़ोटो कहाँ देखे? अच्छा ठीक है, हाँ उसमें मेरी पर्सनली तो दिख ही जाएगा जो है मैं क्या हूँ कौन हूँ सब दिख जाता है उस पर, ठीक है। मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो मेरे जैसे रिसेंटली आई गॉट मैरिड इन दिसंबर राइट नाउ। जब मेरे पहले वाले घर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर कुछ भी चीज़ें ऐसी अलाउड नहीं थी, यू कैन नॉट वेयर शॉर्ट ड्रेस, तो मेरे यहाँ पे अलाउड नहीं था शॉर्ट ड्रेसेस मेरे पहले वाले घर में, ठीक है। तो मेरी ऐसी ख्वाहिश होती थी कि मैं अपनी मम्मी से कहती थी देखना अब मेरी जब शादी होगी ना तो मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो मुझे शॉर्ट ड्रेसेस में ही घुमाएगा, ठीक है। तो मुझे वही अच्छी लगती थी ड्रेसेस, और शायद उस वजह से ऐसा तो नहीं मुझे लगता मैंने शादी कर ली कि मुझे छोटे कपड़े पहनने को मिलेंगे जो भी, क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी। तो मेरी कुछ ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि मैं भी बहुत बच्चों जैसी थी, और मुझे पता नहीं क्यों मैं शुरू से पटर पटर बहुत करती थी। तुम लोगों को अभी सीखना पड़ता है ना, मेरे को कभी सीखने को मौका भी नहीं मिला और मैंने कभी सीखा ही नहीं, कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस था खुद पे, हमको सब आता है। अच्छा मैं बोस्टिंग तो नहीं कर रही हूँ खुद की, बट हाँ मैं अच्छा पढ़ती थी, तो मेरी आदत थी हम लोगों को बुलवा के पैराग्राफ्स बुलवाया जाता था, जैसे स्टेज पे खड़े और बोलो। खैर मैंने एक चांटा भी खाया अपनी टीचर का स्कूल में, पता है मैंने क्यों खाया था चांटा? इसलिए मैंने बोला नहीं, मैंने फटर 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 एक सेकंड में पूरा सेंटेंस ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मेरे को सब आता है, वह बोल के यूँ फटाफट बाहर। तो लिटरली कभी कभी ऐसा लगता है यार क्या बच्चे जैसी हरकत की थी। तो जब मैं बोला, मैंने थोड़ा, मेरे टीचर ने एक चांटा मारा, ऐसे बोलते हैं। उस दिन के बाद से मैंने नॉर्मल बोलना स्टार्ट करा, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया था। तो मेरी जर्नी कम्युनिकेशन की कैसे स्टार्ट हुई? आई नेवर न्यू कि मैं बोल सकती हूँ, मुझे नहीं पता था। क्या आप लोगों को अभी ये पता था कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं और मैं बोल सकती हूँ? जिन लोगों को शाइनेस थी पहले, क्या अब वो बोल रहे? कुछ ऐसा चेंजेस लगा, बहुत डिफरेंस लगा या नहीं लगा? ठीक, तो ये हिडन टैलेंट होता है जो हमें नहीं पता होता है वो कब बाहर आ जाए। मेरे साथ ये कब हुआ था, जब मुझे कॉलेज में पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली थी एंकरिंग करने की, और इतना बड़ा ऑडी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे मन में हेजिटेशन या डर नहीं होगा, हमारे अंदर भी होता है, हम लोग भी पूरा प्रिपेयर करके आते हैं, फिर आप लोगों को चीज़ें बताते हैं। और जैसे कि मुझे बोला गया कि एंकरिंग करनी है। अब अपन तो ऐसे बच्चे, इज्जत बहुत प्यारी है,
ऐसा नहीं होना चाहिए किसी टीचर के सामने इज्जत चली जाए, ठीक है। अच्छे बच्चों का यही दिमाग में कंसेप्ट रहता है कि मैम ने बोला है, प्रूव करना है कि हम कौन है ना। एक ईगो वाली बात भी रहती। अब बोल तो दिया, हाँ, घर जाके ऐसी बैंड बजी, अब वर्ड तुम लोग समझ जाओ क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। घर जाके ऐसा लगा बिल्कुल ही यार कैसे बोले, कैसे, पता ही नहीं, आज तक स्टेज पे नहीं बोला। चलो ठीक है, खुद को काम करा, देखा कि कम लोग होंगे, है ना, फैशन के, मेरे को लगा फैशन के ही होंगे। ओ बाप रे, उस दिन पता चला ये ओपन फॉर ऑल हो गया, पूरा ऑडी भर गया, पूरा सारे लड़के लड़कियां भर गए। अब अपन ने जो प्रैक्टिस करी वो तो 10-20 लोगों के हिसाब से करी। अब मैं सीधा 100, 200, 500 तक के बच्चों के सामने कैसे, इतनी तो आवाज़ ही नहीं मेरी बोलने की, ये तो मेरी अभी स्ट्रांग हुई है, ठीक है। पर एक कॉन्फिडेंस था कि भैया अपन, मैं 16 साल की थी, मैं तब से पढ़ा रही हूँ, पता है। मैं टीचिंग में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, ये इसीलिए नहीं ज्ञान का है, इसीलिए बस कि मेरे को बोलना है, तुमको सुनना है, मुझे बस यही है। मेरे को बोलना पसंद है, इसीलिए मैंने टीचिंग फील्ड में लिया खुद को, ठीक है, कि मैं बोलूँ, सुने। ऐसे तो जीवन में कौन किसी की सुनता नहीं है, किसी को भाषण दो तो वो उठ के चला जाता है, बेइज्जती करके चला जाता है। टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है, अपना ज्ञान बांटते रहो, पता नहीं, बोल नहीं सकता हमको कुछ भी, ठीक है। बाकी लोग तो मुँह पर जवाब दे देते हैं, ठीक है, बट पता है ये स्टूडेंट जवाब नहीं देगा, और जो देगा बाहर, आउट। एक अंदर से ईगो रहता है इस चीज़ का कि हमारा ओहदा बहुत बड़ा है, तुमने मुझसे ऐसे कैसे बात कर ली। तो यही बाहर की दुनिया में जब हम जाते हैं तो सब इक्वल है, ठीक है। किसी को तो यही नहीं पता चलता, मैं टीचर हूँ, यहाँ 2 बच्चे खड़े और एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और मैं यहाँ कभी ऐसे क्रॉस होती हूँ तो पता ही नहीं उनको कि ये मैम है। फिर मैं उनकी शक्ल देखती हूँ तो भी वो हंस के चले जाते हैं। फिर मैं जिस दिन साड़ी पहनती हूँ उस दिन ऐसे चुपचाप, पता है ना टीचर की साड़ी है, वो आइडेंटिटी है वो साड़ी, इसीलिए मैंने साड़ी पे पहनना इस रीज़न से स्टार्ट करा कि शक्ल लिख के नहीं पता पाता ना कोई कि ये मैम है कि क्या। लगता है क्या तुम्हें, क्या दीदी लगती हो? नहीं, अच्छी नहीं लगती क्या मैं? अच्छा, वो टीचर का लुक नहीं आता मेरे अंदर, ठीक है। और इतनी बड़ी सभा में मेरे को वक्ता बना के बोला, स्पीकर बना के बोलो, बाप रे। घर पे प्रैक्टिस तो 10-20 लोगों के हिसाब से कर ली, उसे हाथ कांप गए, पसीना आ गया। मेरी लाइफ का पहला और आखिरी दिन था, मेरे को नहीं भूलना आज के बाद कभी भी। पर शुरू के सेंटेंस में ऐसा लगा, बस ये जो था ना कि पहला और आखिरी है ये मेरा। और एक तो बढ़िया अपन ने पहना 1 पीस, ठीक है। आधी तो मैं नर्वस वहीं कि सही है नहीं है, कैसा लग रहा है क्या। नॉर्मली कॉन्शियस हो जाती है लड़कियाँ शॉर्ट ड्रेसेस में, ऐसा होता है। यूँ ही हम फुल ड्रेस पहनते तो ऐसा कुछ नहीं है, बट शॉर्ट ड्रेसेस में कहीं ना कहीं लगता है, हम खुद को थोड़ा सा देखते हैं। अब उस दिन के बाद से मैं पूरे कॉलेज में फेमस, कुछ ऐसा नहीं किया था, बेइज्जती करती थी किसी की या कुछ खुद की करवा दी थी वहाँ पे पूरे स्टेज पे कि बोल नहीं पा रहे हैं कुछ भी। बट हाँ, जो कैपेबिलिटी मेरे अंदर थी स्पीकिंग की, वो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुई कि मैं बोल सकती हूँ। और ये नहीं था 10 और 20 के सामने, 500 लोगों के सामने मैंने बोला था। तुम सोच सकते हो कि एंकरिंग की स्क्रिप्ट कितना है, 2-3 घंटे का सेशन था हमारा। मेकअप की वर्कशॉप भी थी उस टाइम पे, और बाहर से बुलाया था किसी को, बहुत बड़ा ऑडी था वो। आई डोंट नो तुम लोगों ने देखा है कि नहीं, ये वाले बच्चों ने। तो मेरे को माइक थमाया, पोडियम थमा दिया। पहले तो मैंने वहाँ रख दी अपनी स्क्रिप्ट, याद करके आई थी, पर वहाँ सब फ्लश आउट, क्या है कुछ नहीं याद है। अपना नाम तो भूल गए भैया कि कौन हूँ मैं। ऐसे किया, इतनी गर्मी, थे एसी में, फिर भी गर्मी, पसीना, सब मेरे साथ हो चुका है। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट आई हूँ यहाँ बोलने के लिए। टीचिंग करते थे, 10-20 बच्चों में की थी, पर 500 लोगों के सामने कभी नहीं बोला था मैंने। उसके बाद 1-2 सेंटेंस बोला, बोलते बोलते मैं तो अपने नाम में अटक गई। क्या लिखा है स्क्रिप्ट में, लिखा है नाम ही नहीं पढ़ते आ रहा है खुद का। सोचो ऐसी कंडीशन थी, और वो पर्सन स्टेज पर ही है, क्या दिखना बंद हो जाता है, वो चक्कर आते हैं, नहीं हो रहा था। पता है क्या किया, डीप ब्रीदिंग करी उस टाइम पे। ऐसा नहीं नाम उसी टाइम पे, वो सेंटेंस हुआ जब स्वागत वगैरह हो रहा है, तब अपन पीछे होके सांस भर रहे कि याद आ जाए, वापस से कुछ दिमागी याददाश्त वापस आ जाए। कुछ नहीं हुआ। वो फियर ऐसा होता है स्टेज का कि नहीं होता है। बट वो दिन था मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट, जब मेरे को पता चला मेरे को एंकरिंग आती है। क्या बात है, मैं तो खुद के लिए घर जाके ताली बजेगी, मेरे को एंकरिंग भी आती है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि 1 सेंटेंस बोला, 2 सेंटेंस बोला, थोड़ा सा ऐसे बोला कि सब बोले यार कौन एंकर आ गई। फिर जो बोलना स्टार्ट किया, क्योंकि अब दिख गया था वहाँ मैम बैठी है, देख रही है, जिन्होंने मेरे को बोला है करने के लिए। अगर गलत बोला तो बाद में भी बैंड बजने वाली है, ठीक है। डांट तो पड़ती है ना यार कि तुमने पूरे इसमें गलत बोला। तो
सब भुला के ये सोच के, ठीक है, काश जैसे जिन लोगों को चश्मा होता है ना, मैं सोचती थी चश्मा उतार दूँ कोई दिखेगा ही नहीं, अपने आप में बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये थोड़ा सा थॉट आया, चश्मा ही उतार दो तो कोई दिखेगा ही नहीं, 5 साल हो गए, 10 में सामने वाले दिखेंगे, 5-10 उसमें बोल के ख़त्म। पर मैंने कहा, अंदर से आवाज़ आई, नहीं यार, किसी ने बोला है यानी यू डिज़र्व इट, राइट, मैं डिज़र्व करती हूँ, है ना, कि मुझे बोला गया है। अगर मुझे इतनी भीड़ में चुना गया है तो किसी रीज़न से चुना गया है, और कोई बड़ा व्यक्ति आपके अंदर वो क्वालिटी देखकर आपको बुलाता है करने के लिए, दैट मीन्स यू डिज़र्व इट। वो किसी को भी नहीं बुलाता है, उसको पता है ना कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने, तो मैं उसे लूँ जो बेस्ट हो। तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस टाइम ये सिग्नल्स अपने दिमाग में डाले, शांति से डीप ब्रीदिंग करके, मुझे चुना है। इतनी भीड़ में किसी में गट्स नहीं है कि वो यहाँ आके एंकरिंग करे, बट मुझे चुना है। ये आवाज़ जितनी बार अंदर दी ना, तो ऐसा प्राउड फील हुआ खुद पे, और ऐसा बोलना शुरू करा फट। मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आई एंकरिंग की कि तुम मानो नहीं, बहुत सारी आ गई। अब तो पता ही नहीं था एंकरिंग आती है, तो अचानक से हो गया, ठीक है। तो यू नेवर नो हमारे अंदर क्या चीज़ है, कब हो, ठीक है, बस उसे बाहर निकालना पड़ता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या पहले बोल पाते थे और अभी आज के दिन में कोई डिफरेंस फील होता है? कुछ 1% भी, अगर देखो ऐसे 7 दिन 10 दिन का ग्रूमिंग से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड रिहर्स इट, ठीक है। तो कुछ ऐसा लगा होगा अंदर कि यार पहले मैं क्या थी, मैं आके बोल पा रही हूँ। अदिति को मैं फिर से एग्जाम्पल में लेती हूँ, मेरी इससे जब बात हुई थी, अभी का तो बोल लेती है, और शायद तुम भी नहीं पहले बोलती थी ना मुस्कान, बट इसने अभी बोला, स्पेशली डांस करा, ये बहुत अच्छी बात थी। अदिति की अगर मैं बात करूँ तो मुझे अभी भी इसके वर्ड्स याद है, मैं बहुत शाय हूँ, मैं किसी से बात ही नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। और उसने क्या पटर बोलती है स्टेज पे आके, है ना, बोला ना। बट जो लड़की मेरे से पर्सनल नहीं बात कर सकती थी, केबिन में, हम केबिन में ही मिले थे, ये आई थी और मुझे बोला था इंक्वायरी है, तो मैं गई थी और मैं बस स्माइल कर रही थी, और इसने मुझे बोला ऐसा ऐसा है, मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चाहिए सिर्फ। तो मैंने बताया इसको कि इस कोर्स में ये चीज़ें ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ा सा मोटिवेट किया था। उसने बोला था मेरे को नहीं आता मैम, मैं तो बात ही नहीं कर पाती किसी से, जो भी इसने बोला सो मैंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, सेशन करो, ठीक है। फिर वो उसके शब्द ही नहीं जाते जब ये बोलती कि मैं शाय थी, और यहाँ पे आके आज बोल लेती है ये लड़की। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि अब मैं बोल सकती हूँ। एक चीज़ ये भी होती है कि जो जगह पे हम कंफर्टेबल हो जाते हैं वहाँ बोल लेते हैं, बट यही चीज़ मैं अगर तुमको स्टेडियम, जो अपना ये सेमिनार हॉल बना हुआ है, सॉरी स्टेडियम नहीं सेमिनार हॉल, तो वहाँ जाके बोलने के लिए बोलूँगी तो फिर से थोड़ी शाइनेस आएगी। बट कभी जगह को देखकर मत, मैं बता रही हूँ ना, मैं यहाँ जैसे तुमको पढ़ा रही हूँ, पहले मैं वैसे पढ़ाती थी, सडनली 500 लोगों के बीच खड़ा कर दिया मेरे को, तो होती है नर्वसनेस। मगर यू प्रूव योर सेल्फ, हु एम आई अ कवर्ड पर्सन, डरपोक हूँ मैं, क्या दुनिया मुझसे आगे है, या मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सब कर सकती हूँ, आई कैन विन। और जो हमारे सपने होते हैं, किसके सपने नहीं होते हैं, पैसा कमाना, अय्याशी करना, गलत चीज़ों में नहीं, अच्छी चीज़ों में, अच्छा घर लेना, ये नहीं हो कि ये मेरे पापा की दी हुई मिल्कियत है, ठीक है। मैं किसी भी चीज़ पे ऑफेंड मत होना, बट हाँ वो हमारे पापा की है, तुमने नहीं कमाया है वो, ठीक है। ये बात से आई एग्री, क्योंकि मेरे भी ऐसे ही कुछ सपने हैं। और मैं जब 16 इयर्स की थी तब से मैंने अपने पापा से पैसे लेना बंद कर दिया था, मैं लेती ही नहीं थी। मेरे पापा बोलते थे लेने के लिए, मैं कहती थी मेरे पास है, उनको तो ये भी नहीं पता कहाँ से आता है मेरे पास पैसा उनको बताया थोड़ी था कि मेरी जॉब है या कुछ भी। इनफैक्ट तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो भी उनको नहीं पता था ये चीज़। खैर अभी तो वीडियो नहीं दिखाऊंगी मैं उनको तो उनको नहीं पसंद था पर्सनली कि जॉब वगैरह। ही वॉज लाइक कि हम लोग सिंधी फैमिली से हैं तो जॉब नहीं, बिज़नेस करो। अभी बिज़नेस में पैसा भी तो डालना पड़ेगा, दोगे कौन, आप दोगे? उसमें पैसा कितना लगता है? पर उसको खेती करने के लिए बिज़नेस को पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो वो भी तो हो मेरे पास। तो मैं जॉब करूँगी, पैसा इकट्ठा करूँगी, फिर तो बिज़नेस में डाल पाऊँगी ना। एम मेरा भी जॉब का नहीं है, बट हाँ टीचिंग पसंद है, तो दैट इज़ वाई इस प्रोफेशन में हूँ। अदरवाइज़ बिज़नेस वुमेन ही बनना मेरा टॉप प्रायोरिटी है, और थी पहले से और अभी भी और हमेशा आगे ही रहेगी। बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं हर किसी को कनेक्ट करूं जो काम करे। कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसा नहीं कमा पाता है, अगर मैं उसे कुछ हेल्प कर पाऊँ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दे पाऊँ, तो मैं देना चाहूँगी। ऐसा तो हम कुछ करते नहीं है दुनिया के लिए, सोशल वर्क है ना।
मगर हम अगर किसी को हमारी वजह से किसी का पेट भरता है तो देना चाहिए। इस चीज़ से मुझे एक छोटा इंसिडेंट याद आ गया। मैं सब्ज़ी लेने गई जीवन में पहली बार शादी के बाद, और उसने मेरे को लूट लिया। एक सा पपीता दिया बहुत महंगा, अब मेरे को पता ही नहीं खरीदते कैसे, सीखा ही नहीं है। हम तो फूल में पाला था मेरी मम्मी ने मेरे को। इधर भी बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, वो भी मुझे फूल जैसा ही पालते हैं, उल्टा गुलाब जैसा पालते हैं, ऐसा समझो। पहले वो फूल था, अभी गुलाब है। बट लेना नहीं आता था ना, तो लेके तो आ गए, घर पे बताया इतने रुपए का, अरे लूट लिया उसने। दिमाग में पता है क्या आया, ये नहीं आया अरे यार उसने लूट लिया, मेरा पैसा चला गया। नहीं, मेरे थोड़े से ज़्यादा पैसे से क्या उसके बच्चे पेट भर के खाना खा सकते हैं? या मैं 20-30 रुपए के लिए गरीब हो जाऊँगी? चलो मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, कोई ऑफेंड मत होना, कोई मुझे बिल्कुल ऐसे मत समझना। बट हाँ, 20-30 रुपये सबके लिए नॉर्मल है। अगर कोई चीज़ 50 की थी, उसने मेरे से 70-80 लिए ना, मेरी लाइफ का नज़रिया ये था कि अगर उसने मुझसे थोड़े से ज़्यादा पैसे ले लिए तो वो क्या करेगा? अय्याशी तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो बहुत महंगी चीज़ें होती है। पर उतने से अगर उसके बच्चे बोलते हैं पापा मेरे को ये चाहिए, वो मेरे पैसे जुड़ जाए, तो क्या वो मेरे लिए अच्छी बात होगी? या मैं ये सोचूं कि उसने मेरे पैसे ले लिए, उसके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? ये सोच नहीं थी मेरी, ठीक है। तो ऐसी सोच हमारी हर चीज़ में पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारी वजह से अगर किसी का अच्छा होता है तो तुम्हें गॉड हमेशा ब्लेस करेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि आपने किसी की मदद की, ठीक है, किसी की लाइफ चेंज करी। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू बी अ टीचर, कि मैं लोगों की लाइफ चेंज कर पाऊँ, ठीक है। दिस वॉज माई जर्नी। सबने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने अपने बारे में बताया, ठीक है। तो कोई सवाल है किसी को? अभी देखो, ये जो सेशन था आज का, स्पेशली इंट्रोडक्शन देने के लिए था कि आप अपने बारे में कैसे बोल पाओ। बट उससे पहले मैंने सोचा कि बच्चे जब तक मुझसे घुलेंगे मिलेंगे नहीं, मैं उनसे बोलूँगी नहीं हाँ के बोलने के लिए, तो वो नहीं बोल पाएंगे। सो व्हाट आई डिड, मैंने आप लोगों को गेम खिलाया। जो चिट में आया वो था, हालांकि उसमें 3-4 मैंने इंट्रोडक्शन के ही रखे, क्योंकि मुझे मेनली वही सिखाना था कि आप यहाँ आके एटलीस्ट पब्लिक स्पीकिंग कर पाओ। बिकॉज अभी जो आने वाला आप लोगों का एक दिन रहेगा, उसमें हमें सेमिनार हॉल में अपने बारे में भी बताना है, एंड आई गेस समर थीम पे आपकी मॉडल वर्क भी रहेगी, ठीक है। तो उसमें हमें अपने बारे में बताना है। सो मेक श्योर कि अपने बारे में कुछ अच्छी छोटी सी स्वीट सी, जो 1 से 2 मिनट में ख़त्म हो जाए, अपनी जर्नी, ठीक है, अच्छी वाली बातें जैसे मैंने बताई, कुछ इंस्पायरिंग थी, या जो भी, भले ही लिखो, कुछ भी करो, देख के बोलो, कुछ भी, एनीथिंग। तुम अगर वहाँ अपने बारे में जब सबको बताते हो, जिससे कोई तुमसे इंस्पायर हो पाए। एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो अबाउट यू, हु आर यू, ठीक है। और मुझसे ज़्यादा मुझे खुद को कोई नहीं जानता, ठीक है। झूठी बातें नहीं बोलनी है, सच बताना है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट योर इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए। पहली बार जब मैंने कहा, मेरे को सब लोग याद रखें, मेरी शक्ल भी याद रखें। हुआ था मेरे साथ, मैंने करी थी पहली बार एंकरिंग, सब मेरी शक्ल तक याद रखते, और वो अभी तक IPS में पूरी फेमस हूँ मैं, बताओ। ऐसा कोई नहीं तो मुझे नहीं पहचानता होगा, कोई नया पर्सन भी आएगा तो भी मेरी खबर पहुँच ही जाती, ठीक है। दिस इज़ वॉट योर ग्रूम्ड पर्सनालिटी इज़, ठीक है। जितना ज़्यादा अच्छी बातें करोगे, लोग अट्रैक्ट होंगे, पास में आएंगे आपके, ठीक है। और सभी लुक्स, मेकअप, हेयर, सब चीज़ में अभी जिस तरीके से तुम लोगों ने मुझे बोला, पहली बार देखते से अंदर से ऐसा निकला, छी डिस्गस्टिंग लुक, ऐसा कुछ था, या ऐसा था कि वाओ, ऐसे ही कुछ था ना। तो मैं तुम लोगों के लिए तैयार होकर आई थी, ठीक है। 6 बजे उठी थी, मैं फिर से बोल रही हूँ, ठीक है, इसलिए कि मैं ये सिखा पाऊँ कि पर्सनालिटी कैसे चेंज हो जाती है। तुम लोगों ने मुझे कुर्ती में देखा था ना, टीचर लुक में एकदम, और अभी एकदम से चेंज हुआ, तो क्या लग रहा है, पर्सन यूँ चेंज हो गया। मेकअप देखा था मेरी शक्ल पे पहले, इतना ज़्यादा, ये हैवी मेकअप है, पार्टी लुक किया हुआ मैंने, ज़्यादा नाइट वाला तो नहीं, डे वाला लुक ही है। और ड्रेसअप मेरा थोड़ा बाहर के लुक का है, ठीक है। अटायर मेरा प्रोफेशनल ही है, लवेंडर कलर आता है उसमें, ठीक है, कॉर्पोरेट लुक में, और ऐसा सच कोई वल्गैरिटी नहीं है इसमें, ठीक है। कपड़ों को इस तरह चुना है कि मैं एज अ टीचर बोल रही हूँ तो वो भी लगे, ठीक है। ब्लेजर्स भी आते हैं, इस तरीके के 1 पीसेस भी आते हैं, ठीक है। तो वो कॉर्पोरेट लुक के हिसाब से था। क्या ये शर्ट लुक नहीं है, लॉन्ग शर्ट ही है, ठीक है। तो मेरा स्टाइलिंग वैसा था, ठीक है। और मेकओवर मैंने बहुत लाइट ही रखा है,
बट थोड़ा सा दिखाना था यहाँ आके कैमरा के सामने, वो पसीने में मेल्ट हो जाता, तो थोड़ा सा हैवी करने की कोशिश करी। मेरे बाल सीधे थे तो लुक चेंज करा मैंने, कर्ल्स करने की कोशिश करी। हालांकि मैंने 2 बार किया, मुझसे हुआ नहीं और मेरे से कर्ल्स होते नहीं है, तो पकड़ के सो लगता अभी गरम गरम लगा। ठीक है, तो मैंने यूट्यूब पर कल सर्च करा, अरे यार बिना हीट के कर्ल्स कैसे होते, तो उसने बताया ऐसे स्ट्रॉ फंसाओ। मैं देखती रहती हूँ DIY जिससे मेरे बालों को कोई नुकसान ना हो, तो उसने जो स्ट्रॉ फंसाया, रबर बैंड लगाया, इतने छोटे 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 बाल में। मैंने कहा ये करने के लिए मुझे पूरा दिन चाहिए। मेरे पास इतना दिन नहीं है, फटाफट कर लिया और ख़त्म। और देखा तो 1 घंटे बाद सारे खुल गए। बाप रे, 1 घंटे की मेहनत। मैंने कहा लड़की, काश मैं लड़का ही होती, लड़कियों की कितनी चीज़ें हैं। तो फिर मैंने सोचा क्या करें, तो मेरे पास स्प्रे मिला मुझे, मैंने स्प्रे से लॉक करा एंड यू वॉन्ट बिलीव सुबह फिर खुल गए। फिर मैं 6 बजे उठ के बाल कर्ल करूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हें लुक दिखा पाऊँ। अब पता नहीं बालों का क्या हाल हुआ होगा, घर जाके हेयर वॉश ही करना होगा मुझे। बट आई विल ट्राई वो स्ट्रॉ वाला। सैटरडे संडे बैठ के, सैटरडे को पूरा रात को मेरे हस्बैंड को बोलेंगे बैठो मेरे बाल में ये करो, स्ट्रॉ लगाओ। अगले दिन ऐसे वो दिन देखते से बोलेगा आउट मेरे घर से, ये कौन है। कर्ल्स नहीं पसंद है मेरे घर में, किसी को भी नहीं पसंद है, मेरे स्ट्रेट बाल ही पसंद है। बट स्टिल एक लुक चेंज करना था। कर्लिंग से भी फेस का कलर चेंज दिखता है, पता है, लोग गोरे लगने लग जाते हैं। मैंने एक शादी में कर्ल्स करे थे, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक वो नूडल वाले कर लिए थे। तो सबने मेरे को फॉरेनर कॉम्प्लीमेंट दिया था और आई वाज लाइक कि क्या था ये, मेरे को समझ ही नहीं पड़ा क्यों बोल रहे मेरे को फॉरेनर। तो मुझे बाद में सबने बोला तुम्हारी बालों की वजह से। मेकअप तब वो शादी वाला लुक था, वेडिंग का तो बढ़िया एकदम थोप के एकदम गोरा चिट्टा कर दिया था। तो अब एक और लाल लिपस्टिक लगा ली थी तो गोरे ही लगते हैं। जो कलर हम पे सूट करता है, जैसे मैं बताऊँ तो मैं रेड लगाती हूँ तो मेरा फेस का रंग थोड़ा ज़्यादा गोरा दिखता है। ठीक है, और रिसेंटली बालों में हाइलाइट्स करवाए, ब्राउन हो गए हैं। ठीक है, डार्क ब्राउन थे, अभी थोड़े नेचुरल ब्लॉन्ड करवाए मैंने, कैरेमल कलर, तो और ज़्यादा फेस गोरा लग रहा है। मैं अपना एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे इतने दिनों में देखा है और अभी सडन चेंज देख रहे हो। इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं तुम्हारे दिमाग में कि मैम गोरी है, ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं, घर आके देखना मेकअप उतार के, सावली हूँ मैं भी, गोरी नहीं हूँ। ये मेकअप की वजह से दिख रहा है। प्लस जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने चूज़ किया है, लैवेंडर कलर मुझ पर बहुत सूट करता है, ये मुझे पता है क्योंकि मैं इसमें गोरी लगती हूँ। मेरा जो रंग है वो ज़्यादा निखर के बाहर आता है। या मैं ब्लैक पहनती हूँ या रेड, और मुझे बहुत से लोगों ने रेड पे कॉम्प्लीमेंट किया कि रेड पे तुम पे बहुत सूट करता है। मैंने सोचा अच्छा, मैंने तो देखा ही नहीं कभी। फिर मैंने रेड पहन के देखा, ओह हाँ यार कितने गोरे लग रहे हैं। पता नहीं था खुद को, कभी कभी नहीं पता होता कि हमें कौन सा कलर सूट करता है। तो फिर जब कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो फिर उसको देख के समझ आता है अरे हाँ सूट करता है। फिर मेरे वार्डरोब में सारे लाल कपड़े आ गए, सारे, कि मेरे को तो रेड ही चाहिए, सारे 1 पीस रेड, सब कुछ। अब रेड कलर देख के ऐसा लगता है कि बस हटाओ। तो मैंने अब जाके लैवेंडर कलर खरीदा, नहीं तो सेम ऐसा रेड भी था। मैं कहा रेड नहीं चाहिए मुझे, रेड हो गया मेरा। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा मुझसे बात करके और आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा यहाँ पर खड़े होकर बात करने का। स्टैंड अप कॉमेडियन तो नहीं लगी ना किसी को यहाँ पर? ठीक है, दिल से बताना कैसा लगता है मेरा सेशन। बहुत अच्छा। मेरी बातें थोड़ी ज़्यादा मोटिवेशनल हो जाती है धीरे धीरे करके, बट क्या करें, टॉपिक उसी से ही समझ आता है ज़्यादा अच्छे से, है ना।